ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राखी बांधत बहिन सुभद्रा, बल अरु श्री गोपाल के, कंचन रतन थार भरी मोती, तिलक दियो नंदलाल के। मात यशोदा राखी बांध, बल के श्री गोपाल के, कनक धार अंचित कुमकुम लई, तिलक कियो नंदलाल के। यहाँ तक कि माता यशोदा ने भी अपने लल्ला की रक्षा के लिए उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा और भगवान श्री कृष्ण को सुभद्रा के द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया। इसलिए रक्षा सूत्र यानी रक्षाबंधन का त्योहार बड़ा ही हमारे लिए विशेष माना गया है। तो आइए हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दर्शकों, हमारे चैनल पर हम आपको वैदिक शास्त्रों से जुड़ी शास्त्रविद व्रत त्योहार की सही जानकारी एवं शुभ मुहूर्त, शुभ समय आदि बताने का प्रयास करते हैं। अब भी यही प्रश्न रहता है, कौन सा त्योहार कब मनाएं, किस तिथि को, क्या है उसका शुभ मुहूर्त, क्या है उसका सही समय। जैसे शिवरात्रि, होलिका दहन, रक्षाबंधन जैसे शुभ मुहूर्त क्या हैं। समय समय पर हम आपको ऐसी वीडियो बनाकर डालते रहते हैं और हर प्रकार की जानकारी ठीक से देने का प्रयास करते हैं। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दुविधा चल रही है, किसी प्रश्न को पूछने की शंका है, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने जीवन में आने वाली रुकावटों के लिए समाधान पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको हर प्रकार की दुविधा से निकालने का एक सुगम रास्ता एवं उपाय बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं, रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। पूरी जानकारी के साथ श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन इसे बड़े हर्ष और भाव के साथ हमारे भारतवर्ष में बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि, लंबी आयु व अपने परिवार की खुशी के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। दर्शकों, यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक व आस्था और विश्वास का दृढ़ संकल्प है। जो बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर निभाने का संकल्प लेते और भाई उपहार स्वरूप उन्हें भेंट भी करते हैं। रक्षा विधान हमारे भारतवर्ष में बहन ही नहीं, माएं भी अपने बच्चों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। जिस प्रकार हमने बताया कि यशोदा माँ ने भी अपने गोपाल जी को रक्षा सूत्र बांधा। श्री लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को पाताल लोक से राजा बलि को राखी बांधकर अपने भाई को बनाकर अपने सुहाग की रक्षा की और उन्हें पाताल लोक से वापस लेकर आई। लेकिन शुभ कार्य, शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त में यह कार्य करना चाहिए और शुभ समय में किया हुआ कार्य अधिक फलीभूत होते हैं और अशुभ समय में किया हुआ कार्य दुखदायी होता है। कहते हैं कि एक बार रक्षाबंधन पर रावण की बहन शरूफनखा ने रावण को रक्षा सूत्र बांधा था और वो उस समय भद्रा का निवास यानी अशुभ काल था, जिसके कारण रावण का भी विनाश हुआ और उसके कुल का भी सर्वनाश हुआ। दर्शकों, राहु काल व भद्रा होने पर कोई भी शुभ कार्य श्रेय नहीं माना जाता है। जैसे भद्रा के समय, राहु काल के समय कहीं यात्रा व कोई शुभ कार्य करना हमारे शास्त्रविद वर्जित माना गया है। हमारे शास्त्र बताते हैं, पुराणों के अनुसार देवासुर संग्राम में इंद्राणी ने इंद्रदेव की जीत के लिए ऐसा रक्षा सूत्र तैयार किया और ब्राह्मणों से मंत्रों उच्चारण द्वारा इंद्रदेव की कलाई पर उसे बांधा गया। उस युद्ध में विजय प्राप्त की। आखिर जानते हैं शुभ समय में भद्रा क्यों वर्जित है। हमारे बहुत से त्योहार, जिस समय होलिका दहन, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इसी प्रकार के अगर जिस समय भद्रा होती है उस वक्त ये कार्य हम वर्जित मानते हैं। आखिर कौन थी भद्रा? जी हाँ दर्शकों, भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन थी, जिसका जन्म दैत्यों के नाश के लिए ही हुआ था। तीनों लोकों में इसका निवास होता है, लेकिन मृत्युलोक, स्वर्गलोक एवं पाताल लोक, जहां भी इसका निवास होता है वहीं वह प्रभावी होती है और वही समय धर्म कार्यों में वर्जित होते हैं। इसका निवास ज्योतिष गणना के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक अंग हमारे ज्योतिष के अंदर विष्टिकरण में विराजमान किया है।
यानी जैसे नक्षत्र, करण, योग, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी द्वारा विष्टिकरण में भद्रा को निवास दिया गया है। यानी जब भी विष्टिकरण आता है तो उस समय भद्रा का वास मृत्युलोक में होता है। और हम आपको बता दें एक कि चंद्रमा, हमारे ज्योतिष में चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी राशि के अनुसार इनका निवास मृत्युलोक, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक में होता है। जैसे करक, सिंह, कुंभ और मीन राशि का चंद्रमा होता है तो भद्रा का निवास हमारे पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक में होता है। इसलिए सभी कार्य वहां वर्जित माने गए हैं। मेष, वृष, मिथुन व वृश्चिक में चंद्रमा होने पर स्वर्गलोक में भद्रा का निवास होता है और कन्या, तुला, धनु व मकर में चंद्रमा का वास होने पर पाताल लोक में भद्रा का वास होता है। और दर्शकों, इस प्रकार इस वर्ष 2023 में यानी 30 अगस्त 2023 को पूरा दिन भद्रा का वास पृथ्वी पर होने वाला है, जिससे रक्षाबंधन के पर्व में त्रुटि आ रही शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त जानने के लिए आवश्यकता है। दर्शकों, 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा होने के कारण हम रक्षाबंधन का पर्व उस दिन नहीं मना सकते, ऐसा हमारा शास्त्र बताता है। तो जानिए शुभ समय, शुभ मुहूर्त कब बन रहा है, क्योंकि हमारी सरकारी छुट्टी भी सरकार ने 30 अगस्त को ही दी है। तो जानिए इसका हल कैसे करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 30 अगस्त 2023 को 10:28 पर विष्टिकरण आ रहा है यानी भद्रा का वास, और 10:19 पर प्रातः चंद्रमा भी कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और हमने आपको बताया कि जब चंद्रमा कुंभ राशि में होते हैं तो भद्रा का वास मृत्युलोक में यानी पृथ्वी पर होता है। और यहाँ पर विष्टिकरण भी 10:58 प्रातः आ रहा है और यह विष्टिकरण रात्रि के 9:02 तक रहेगा। यानी पूरा दिन भद्रा का वास हमारी मृत्युलोक में रहने वाला है। इसलिए रक्षाबंधन में रुकावटें आ रही हैं। और रात्रि में रक्षाबंधन यानी 9:02 के बाद रात्रि में रक्षाबंधन का प्रावधान हमारे शास्त्र अनुमति नहीं देते। इसलिए जानते हैं सूर्योदयकालीन शुभ समय क्या होगा। अब जानिए शुभ मुहूर्त 31 अगस्त सुबह 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। तो दर्शकों ध्यान रखिए, सुबह भोर में उठ करके सभी बहनें रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा रहित काल में ही मनाएं। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल देते हुए अपने कुल देवी एवं देवताओं का स्मरण करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए राखी की थाली को सजाएं। राखी की थाली में तांबे या पीतल की थाली में राखी, अक्षत, सिंदूर, मिठाई व रोली आदि वगैरह जरूर रखें। अपने कुल देवता को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र को समर्पित करते हुए पूजा संपन्न करें। राखी बांधते हुए इस बात का ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। बहनें सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं और फिर कलाई पर राखी बांधें और राखी हमेशा दाहिने हाथ पर ही बांधें। इसके बाद भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिला करके इस त्योहार की मनोकामना को पूर्ण करें। तो हमारे लिए दर्शकों शुभ समय बनता है सुबह सूर्य उदय के साथ में यानी 4 बजे के बाद में खड़े होकर के 7:05 तक अपने यह कार्य विधि को संपूर्ण करें और रक्षाबंधन का त्योहार बनाएं। हम आपको बता दें, सबसे पहले अपने देव व अपने इष्ट को अगर हम रक्षाबंधन समर्पण करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन हमारे लिए वह शुद्ध हो जाता है, पूरा दिन निर्विघ्न कर सकते हैं। और शास्त्र अनुसार दर्शकों बताया गया है कि उदयकालीन तिथि को ही सर्वोपरि माना गया है। चाहे वो सूर्य उदय के साथ 1 घड़ी 2 घड़ी चाहे कितनी भी हो, उसकी महत्वता उतनी ही बढ़ती है। और इस समय जब भी किसी भी तिथि को अगर हमें दान, पूजा, व्रत आदि करना है तो हमें उदयकालीन तिथि को लेकर ही चलना चाहिए, जिससे हमारे हर कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।
पंडित आर के शास्त्री का सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि आपको विशेष जानकारी समय अनुसार मिलती रहे। धन्यवाद।